इसका शब्द खुल जाता है, उसको पहला झोंके काम अंग ढीला पड़ जाता है, फिर क्रोध अंग ढीला पड़ जाता है, फिर लोभ मोह अहंकार ढीले पड़ जाते। पांचों भूत हैं, ये सब के सब अपना जगह छोड़ जाते हैं। तो क्या आता? शील, संतोष, विवेक, विचार ये आ जाते हैं उनकी जगह। इसीलिए तो शब्द गाने वाले कहते हैं, उज्जड़ शहर बसता देखा, बसता शहर उज्जड़ शहर था बसता देखा। उज्जड़ शहर जो बसता शहर उज्जड़ कर दे ना, उज्जड़ फेर बसाया। जो शहर बसता था वो तो उज्जड़ कर दी ना, और उज्जड़ फेर बसाया। अब वो किसने बसाया कि उज्जड़ बसता शहर क्या काम करो लो मोन ठेका डाल रखा था, वो तो उज्जड़ कर दिया। कौन थे? शील, संतोष, विवेक, विचार, वैराग ये थे, ये लकड़ गए थे पांचों देख करके न। जब संत सतगुरु की दया होती है, वो लाइन पर चलता आते वापस आ जाते हैं। तो उजड़ा कौन सा? काम करो लोभ मोह अहंकार ये चले गए, तो आया बचा कौन सा? शील, संतोष, विवेक, विचार, वैराग आ जाते हैं। जब ये आ जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता। सारा शहर वो उजड़ना और बसना ये था। वो पहली गुलजार बसे था इन पांचों विषयों में। जब ये पांचों हमारी मदद करने वाले आ जाते हैं तो पांचों विषय भग्गी दे जाते हैं और ये गुलजार पाछे बसता। महात्मा उसे कहते हैं जो कि संसार को ये सोच ले ये तो संसार, इसमें सार कोई नहीं है न। असलियत तो संत सतगुरु की दया और मेहर होती है। वो नाम ही से, उसको नाम कहो, शब्द कहो, सतगुरु कहो, नाम का बगैर कुछ भी नहीं है। मैं इस शब्द के विषय में इतनी बात करना चाहूँ था, आगे नहीं, आगे एक शब्द सुनाऊंगा, फिर तुम अपनी वाणी पढ़ लेना और किसी के ख्याल और शंका बोल लेना सवेरे का टेम से। बोलिए दादुर दीजे रो, जल में अमोल के अपना चले अकारथ को। किस तरह दादू जी के एक नारी संग जो बन गया, दरब गया मद पान, प्राण गए कुसंग में, तीनों गए रे नदान। तीनों चले गए रहे कौन से? तप करती जो बन गया, दरब गया दे दान, प्राण गए सत्संग में, तीनों गए मत जान। जिसके प्राण सत्संग में गए तीनों गए नहीं न। तप कर दी जोबन का कड़े गया, जोबन तो रह गया। दारम पुन करती अगर धन सामड़ गया, सामड़ा को नहीं बन गया।
गए किसके नारी संग जो बन गया, दरब गया मदपान शराबा कबाबा और पिरान गए कुसंग में, सारी जिंदगी खोटे घड़े तीनों उनके चले जाते हैं। कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बहन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। किसा बिनत करे आए थे तुम बिनत करने लिए, मैं शराबा कबाबा में खोटे कर्मा में अपना जोबन खोचा ले। बिनत करने वाले की महिमा करते हैं महात्मा। बहन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बहन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। बोधी गुण बैल है बूढ़े, बोझा भर लिया बारी जी। बोधी गुण बैल है बूढ़े, बोझा भर लिया भारी। जाना दूर पहुंचना मुश्किल, मूर्ख नाय बिचारी। बन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी। सारे साहूकार की पूंजी ला रही जो, साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी। आगे की तेरी बढ़त उठेगी कोडी नहीं उधारी। बन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। किसे न भर ली लौंग सुपारी, किसे न समर खारी जी। किसे न भर ली लौंग सुपारी, किसे न समर खारी। संता भर लिया नाम हरि का, बिस्विण जन संसारी। संता भर लिया नाम हरि का, बिस्विण जन संसारी। बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी, बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी जी। कह कबीर सुनो भाई खोटी नीत तुम्हारी। जग में निंदा राजा डांड आग जमपुर चारी। बिन जय कैसा किया रे ओ लालों के बिहारी। बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी। अब कबीर साहब की आखिरी कली में सारा आ जाता है। कह कबीर सुनो भाई साधो खोटी नीत तुम्हारी। खोटी नीत में क्या, चोरी जारी ठगी बेईमानी हर तरह का बुरा कर्म करके ने क्या करे। फिर हम उस घर को भूल गए, फिर जग में निंदा लोग बुराई करते हैं। और राजा डांडर आगे जमपुर त्यारी, 3 सजाउरे मिलगी। जग में निंदा हो, राजा भी जेल में दंड कर दे और आगे जाओगे तो जमपुर त्यारी। इसीलिए कह तुम सौदागर बन के आए थे। हम सारे जितनी रूह आई संसार में मन चोले में सब सौदागर बन के आए थे उस घर से। तो फिर जिस सौदे ने हम करना आए तो सौदा भूल गए। किस तरह भूल गए, यहां भी
कोई सौदा करने लिए जाता है व्यापारी और किमें वो अपने सौदन छोड़ देता, धोखा खाता है। उन्हें देख की समझ के अगर सौदा करेगा तो कमाई करे, दुनिया में उसकी बढ़ाई होगी। तो इसलिए हम भी सौदा करना है मृत्यु लोक में उस जगह ते। सौदा किसका? राम नाम का। सौदा किसका? और परमात्मा नाम का। सच्चाई को समझ करके सौदा करना। हम सौदे को भूल गए। किसने बका दिए? काल महाराज ने। क्यों? कि मीठी जेड़ है, इस तरह लकड़ना मुश्किल हो जाता। अगर हम यहाँ तो लकड़ते हैं तो अंतर में जब जाते हैं वहां टिक जाते हैं। कहीं रिद्धियां सिद्धियां करामाते रोक लेती हैं। यहाँ रिश्तेदार प्यारे मिंत्र रोक लेते हैं। यार किस जगह आज तो फलानी अपनी महफिल है, सत्संग छोड़। मेरे पास भी परसों को प्रेमी गए थे, बाहर आए थे कि हमने जयपुर चलना, साथ में चलना पड़ेगा। मैं सत्संग से बोला सत्संग फेर कर लेना, मैं आप फेर चले जाना। बोला जरूरी काम तो सत्संग भी जरूरी काम से। आप लोगों बताऊं 100 काम छोड़ के न रोटी खा लेनी चाहिए और 200 काम छोड़ करके नहा लेना चाहिए। हजारों काम छोड़ के मालिक की बंदगी करना चाहिए। सबसे बड़ा काम हमारा यही है। कितनी भी चाहे तकलीफ हो चाहे दुख हो, अगर न हम बैठ सकते तो तुम हड़बाम दे इतनी बार मौन रह कि सुमरण करो, या लामणी करते करते सुमरण करो, या नौकरी में जाते लेखा पढ़ी करती इतनी बार मौन करके सुमरण करते रहो। आप लोग कहोगे जी लिखती है सुमरण किस तरह करा? होता है किस तरह? जब तुम कोई काम अपने घर पर छोड़ जाते हो, बढ़िया चीज, और सारा दिन दफ्तर में काम, तुम्हारी सुरत कहाँ रहती है? उस चीज में रहती है। जैसे गौ जंगल में चरने के लिए जाती है, सुरत अपने बाथरूम में रहती है। इसलिए सुमरण में सुरत ऐसे लगाओ जो सुर भी सुतमा, चारा चरे बिछड़े नहीं। इस तरह उसका विचार करना चाहिए। हर वक्त अपनी सुरत को उसमें टिकाया रखो। सुमरण भी बढ़ जाता और काम भी बन जाता। कभी ये सोचो हम काम छोड़ के कराएं तो गलत बातें से। हम आए थे सौदागर बन के, उस सौदे को भूल गए और क्या कर लिया? ये नहीं सोचा बैल तो बूढ़ेर बोझा भर लिया भारी, और बोझा पराल बद हमने फिर कड़ ले जाएगी। कई कहते परमात्मा दानी हमारी परालबद की दया, जब खोटे कर्मा के बोझा भर लिया वो कड़ ले जाएगी, वह परालबद नरकों में ले जाएगी। परालबद जैसी अच्छी होती है, अच्छी जगह जन्म होता, जिसकी परालबद बुरी होती है नरकों में चला जाता। ये परालबद का खेल है। इसलिए हम ठगों में जाके अपनी बाल तार लेते हैं। ठग कौन है? कई तो डाकू बताते हैं लाडू खुआ की जेब कतर लेते हैं, किसी को नशा करा के उसका धन लूट लेते हैं। उन तक बच के रहना चाहिए। मतलब उन तक भी डबल डाकू कौन है? बुरा न मानना। कभी ये कह दो तेरे तो कोनी और भट्ठा बैठाओ से नहीं, मैं भट्ठा नहीं, न घर छोड़ना पड़ता, बच्चे छोड़ने पड़ते। वो सबसे बड़े डाकू कौन है? पहले बताया कि बेटे पोते धी जमाई, ये जो जितने से ये मीठे डाकू से, ये जहर नहीं खुआते लाडुओं में, तो ये प्यारे बोल बोल की न जेब काट लेते। पिताजी तेरे बिना हमारे घर का काम नहीं चलता, तू क्यों उठ जाया करे? सत्समूरे राम के ना ले लिया करे न, तेरे बिना काम कौन चाले न? और मर जा जिद भी तो चाल जाए, काम बिगड़ जा तो बीमार हो जाए। के घराले माड़ा फिर के इसने ठाले के हमने ठाले हो सच्चे करतार, के इसने ठाले के हमने क्यों? जब देवगति 6 महीने हो जा बीमार तो घर के इसने ठाले के हम ठाले सच्चे करतार। और चाहे सारा देश का मालिक बनोड़ा हो, सब इनको मर जा तो अच्छा से। तो हम के स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं लोग सारे, झूठी यारी से, मोह ममता में भूला टूला भूल भारी से,
काल का चक्कर आवे करता बारी बारी से, हरि ने सुमर ले बंदे हर ने भक्ति प्यारी से, छोड़ की भभूति सारी खाली जावेगा, अरे अंत समय में राम नाम कैसे गावेगा। ये अंत समय किस तरह गाओगा, सारा मीठी जेल है। पर हम ये बातें कहा तो क्या नाराज हो जाते हैं। महाराज जी मिसाल दिया करते थे, एक बूढ़ा बाहर ने बैठा था, रोन लाग रहा, महात्मा आ गया। वो बूढ़े का क्यों रोवा, उसका पोते ने मारी। मेरे पास भी ऐसी बातें मैं काफी देखता हूँ, सुनता हूँ। मणु ने कहने तुमको दुख होता है, वाह भी वाह, तने के बेरा बेटे और पोते जब कड़मे लात मारते कालजम शांति होती है। मैं मरवाई जाओ भाई, परमात्मा 1 मिनट याद नहीं करो, लात खाने की आदत पड़ रही है न। तो क्या करा, बूढ़ा रोन लाग रहा बाहर ने बैठा बैठा। और बाबा जी बोला, महात्मा जी कहना, बाबा क्यों रो से, के बात से? बोला जी मेरा पोता ने मारी। बोला आप तो बूढ़े हो गए, कोई बात क्यों पोता के बेट जूत खाते रहे, तो खाट पर बैठे, चलो मेरे साथ और परमात्मा भजन करना, द्वार में ले चलूं या तन तीर्थ पर बिठा दूं और उठा राम के नाले बैठ की न, क्यों इन पोते जूत खाता, आ जा मेरे खेती। बोला वाह भैया तेरा सुसरा मोडा किथे का चाल किन, तेरी खातिर मेरे पोतों ने छोड़ दूं मैं। वाह भाई वाह, ये हालत से संसार की पिटना और फिर या मीठी जेड़ न्यू से जाना। अगर एक बार भी मीठे जड़ा एक दिन बेटा घर ही नहीं आवा न, तो सारे घर क्या रोटी को नहीं, छोरा को नहीं आया। और संत सतगुरु में 5 मिनट भी याद नहीं कर सकते न। इसलिए कहते हम गुरमुख, हाँ तुम गुरमुख करे, तुम तो मनमुख सो। गुरमुख तो वह से जो अपने बेटे पोतों भूलते नहीं, वह बेटे पोते गुरमुख से। जब वो रस आ जाता है, गुरु का पता लग जाए, फिर वो भी उनका मोह छोड़ देता है। और असली उस रूप प्यार है। शब्द की मार बड़ी टेढ़ी, शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजिया राज, जिन ये शब्द पेछानियार सरे उन्हीं के काज। शब्द की महिमा बड़ी भारी से। तो क्या कहा कबीर साहब ने, तो ये कहा, तो बिंद कैसा करा रे सौदागर व्यापारी, तेरी आगे की पढ़ते भी उनकी सारी पूंजी दे दी। दूसरा महात्मा के कहता है, एक शब्द और सुना की न, फिर छुट्टी कर दूंगा मैं थारी। मेरे याद तो नहीं भूल जा तो कोई बात नहीं, याद दिवा दियो। दूसरा महात्मा भी इसके साथ कहता है, उसमें कहा तू सौदागर बिंद कैसा क्या रे सौदारी, वो कहता है आए थे किस काम को, कर बैठे के बाद, के मुख ले में लिए ओ राम से, खाली दोनों हाथ। हम सौदागर आए जी, हम सौदागर आए जी, मारी आटे अगम के घाटे। हम सौदागर आए जी, मारी आटे अगम के घाटे। पहले वस्तु मिलेगी, पीछे गाले पूर्ण बाटे जी। पहले वस्तु मिलेगी, पीछे गाले पूर्ण बाटे। सुरत निरत के बने तेरा जो कान रती न काटे। हम सौदागर आए जी, मारी आटे गम के घाटे। हम सौदागर आए जी, मारी आटे गम के घाटे। इस वस्तु में बहुत नफा है, सो धरती के बाटे जी। इस वस्तु में बहुत नफा, सो धरती के बाटे।
दुविधा दूर मत कदे न व्याप कर सौदा मत नाटे हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटे अगम के घाटे ऊंचे चढ़ के संत पुकारे रे जग तू मत नाटे जी ऊंचे चढ़ की संत पुकार रे जग तू मत नाटे जैसे दाम गिराते खर्चे वैसी आवे तेरे बाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे दामन लेवा मांगिन देवा मुक्स कदे न नाटे जी दामन लेव मांगिन देवा मुक्स कदे न नाटे महंगे मोती दाम हीरा के लाल मिले सिर साटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे तोलन मोल सदा अखंडी दसु दिशा में बाटे जी तोलन मोल सदा अखंड दसु दिशा में बाटे आज हमारे भरे भंडारे अर्ध उर्द के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे कोडी कारण माटी छाण रे लालो से तू नाटे जी कोडी कारण माटी छाण लालो से तू नाटे कर्मा की बहुमार पड़ी है बिन समझे बिस चाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हमारे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काटे हमारे सेठ जगतपति स्वामी गरीब दास दुख काटे कोई श्रद्धा कर की ले लो फतेहनाथ नित बाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे हम सौदागर आए जी मारी आटी अगम के घाटे ये भी वाणी महात्मा की से क्या कहता हम सौदागर आए जी मारी हाट अगम का हमारी क्या सभी की हाट अगम के घाटे से मणपूर्ण के संत महात्मा तो बेपरवाह होते हैं संत सूरमा शेर है गर्जे और गाजे दुनिया भेड़ है बिदक और बाजे बल्कि सच पूछा जाए दुनिया इतनी पगली इसके कोडी कारण माटी छाण लालो से तू नाटे जहाँ संतों महात्माओं के सत्संग होते हैं वहां तो बल्कि हमारे बड़े बड़े खानदानी अपने बच्चों नहीं जान देते न कि कहाँ जाए हालांकि ठीक भी है क्यों सत्संग ही नहीं थे कई कई जहाँ से कुसंग बन जाते हैं लड़कियां अपना घर छोड़ देती हैं साधु बन जाती हैं फिर उन बाबा जी गेल गेल हो लेती हैं समझ गए इसीलिए बस ठीक कहते गृहस्थी लो उनका नाम सत्संग नहीं है कुसंग है घर उजड़ जाते किसका नाम ले एक प्रेमी मेरे पास में आया मेरे नाने नाने बच्चे और छोड़ के मेरी घराड़ी उनके खेती चली गई मैंने कहा मैं क्या करूं भाई मेरे पास तो आमदी तो कुछ करता आप बताइए वो बच्चे जवान भी हो गए क्या बताऊं समझाए समझ गए उस गांव के और वह आप किते किते मोडों में खे खाती फिरती है इसलिए ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं समझ गए भक्ति अगर बाबाजियों के साथ रहने तो नहीं होती घर में होती है समझे अगर बच्चों ने छोड़ने तो भक्ति नहीं होती अपने पति को छोड़ने भक्ति नहीं होती
पति भी अपनी पत्नी को छोड़ की भक्ति व भक्ति नहीं मानी जाती न। हमारे ऋषि शादीशुदा उनकी धर्म पत्नी साथ रही है। संतों ने भी अपने घर नहीं छोड़े न, अवतारों ने भी अपने घर नहीं छोड़े। किसने छोड़े? मैं पहली बता, जिनको सिर में डर था, सीरियन सताए, जिनका कर्जन सताए, धर्मपत्नी ने पीटे, बच्चों का दुख में टोटम बनकी साधु होना सूत। समझ गए न? रखाने के मारे लड़ते फिरे से ऊत, जहां पर दिखा मेल भंडारे जुड़ जुड़ जाम जूथ, जहां पर दिखा हलवे का टोटा खड़े बजाम जूत, खाने के मारे लड़ते फिरे से ऊत। अब बताइए सत्संग का कौन सा? सत्संग तो वो होता अपने बच्चों की परवरिश करो, अपने घर में रहो, शांति रहो। अगर जाते भी हो कहीं तो सबकी राय लेके भाई मैं बरकत होकर अपना काम करूंगा, तो उसको कोई नहीं रोकता कोई नहीं। क्यों? मेरे मिसाल याद आएगी सवेरे भावानंद महाराज की। भावानंद जी महाराज मैम के थे, कौन कुआ चढ़ा था, कुआ चढ़ के जब ऊपर आए तो पड़ गए, वह उकचुक होगी, चोट नहीं लागी न, बाहर निकाल लिए। बाहर निकाल के परिवार के आगे बेटे बीते सब इकट्ठे, बोला चालो पिताजी घर न बुलाना। तो अब मैं मर जाता तो आप क्या करते? बोला हम सब्र, तो आज मेरा सब्र कर लो, मैं जियास को काम करने के लिए जियास। बेटों ने उन सब परिवार के हम सब्र करा, जाओ करो। आज भावानंद जी अपना जीवन सफल कर गए। कितनी बड़ी बात है से, उन्हें अपना इतना काम करा, उस पिछली अवस्था में कोई कर नहीं सकता न। तो क्या सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हो विषय विकारों में? जब वक्त आता मानस समझ जाता, तो न बच्चे छोड़ने न घर छोड़ने, ये तो भड़े कर्म छोड़ने। मैं तो उनका खंडन नहीं करता न, बताता हूँ कि जब साधनी बन जाती है लड़की और साधु में पीछे हो लेती हैं, उन साधुओं को भी लानत है, उनको क्यों रखे साथ में? वह सही सलामत नहीं गुजरते न, वो बदनाम कर देते हैं। इसलिए हमारा हरियाणा में तुम्बे बजाने वाले सत्संग तो लोग चिढ़ा करते थे। मेरा खुद का तजरा में जागरता, मैं एक छोड़ गया तो उस जगह पर खुद हमारी वह भुआ 4 दिन पहली बोल की चौड़ा छो, इतनी बड़ी महात्मा। एक दिन कण ला गया, बोला मोडा आ गया मर्रा बट्टा, हिरांड न बजा के ले जा मेरी वह भुआ। इन लोगों के ऐसे व्यवहार क्यों थे कि इनके श्रद्धा टूटी हुई थी। लोगों की सत्संग करया कर दे, फिर घटिया काम करया करते थे और भजा ले जाया करते थे। इसका नाम सत्संग नहीं है, तो कमीना सौदा से। लड़कियों तो पा दबाते, वह भी कमीन है। लड़की अपनी बेटी तो कौन पा दबा, मैं तो खिलाफ हूं एकदम। आओ कोई सिद्ध करता हो तो बात करो, जिद बेरा पटे। इसलिए हमारे शास्त्र भी खिलाफ है। लड़की अपना घर छोड़ के मोड़ा गेली हो लेती है, बाप माँ बाप रोमते रह जाते, अपने बच्चों नहीं संभाल। ये सत्संग नहीं है न। सत्संग तो घर में बैठ के भजन कर सकते हो, ध्यान कर से। अगर कोई ये का घर में नहीं कर, क्यों नहीं कर सकते? प्रहलाद वर्गा दुख तो किसी को भी नहीं था न, समझे? अरे मीराबाई वर्गा कष्ट तो पाछा किसी को नहीं होया न। सजबाई वर्गी तकलीफ किसी को नहीं हुई न। इतनों की पूछो धरू वर्गा, अरे मैं खुद कहता हूं, मैं राम के ना लिया लुक्की लिया करता था। मेरी बात मेरे गांव वाले जानते हैं। मैं परमात्मा की भक्ति हर कोई कर सा, सारे देश का ऊपर और कटोड़ हो जाए, इसको राम के ना लेने दो, तब भी वो कोई बरज नहीं सकता परमात्मा की भक्ति में। हमारी जबान को बंद कर सकते हो, अंतर में जर्व लगती, इसको कौन बंद कर सकता है? काम करते हैं, जर्व लगाते रहो, बतलाते रहो। कोई तुम्हारे पास गीत गुआवे तो गुआई जाओ, वह जर्व तो अलहदा लगती है, उसको ख्याली भक्ति कहते हैं। वो ख्याल कभी हटाओ मत, नहीं न सब की बन सकता, मगर हम लोग तो डर जाते गिर जाते हैं, उन बातों गिर के ना अपना काम बिगाड़ लेते हैं।
असली संत मत तो यही कहता है, जीव और जीवन दो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। कई लोग ये कहते हैं ना घर छोड़ दो, भवसागर तो पार हो जाओ। भवसागर तो पार दाढ़ी बदान नहीं होगे, बाणा लेने तो नहीं होगे, घर छोड़ने नहीं होगे, तो अपना कमाए खाओ पवित्र रहोगे तो होगे। हम तो एक घर छोड़ते हजारों घर बना लेता, देखा नहीं? मेरे तो देख लो, छोटी सी कुटिया थी, जब उस कुटिया को छोड़ने तो आज कितने डेरे बने रखे से। फिर मैं क्या तिर गया इन डेरों से? ये डेरे मेरी मदद नहीं करेंगे न, मेरी मदद तो मेरा सतगुरु करेगा। इन डेरे धारी तो उनमें मोह होगा, मेरा डेरिया में तो मन घूस बन के आना पड़ेगा। इन डेरों को ऐस लूटनी घूस बन के आना पड़ेगा। इसीलिए सतगुरु से प्यार करो। कौन सतगुरु से? उस शब्द से प्यार करो, तुम्हारा सारा मोह ढीला पड़ जाएगा। इसे तो प्यार नहीं, शब्द से प्यार होगा, संसार का काम भी तुम्हारा बनता रहेगा और अपना जीवन भी सफल कर लोगे। शाम ने भी यही सत्संग था, अब भी यही सत्संग से सोचू था मैं क्या कहूंगा और क्या नहीं। मैंने सोचा था कि हजूर आप जो कुहाओगे कुहा लेंगे। मन तो स्टेज पर बैठना न, मन कुछ कहना न, मन बतावना। वो कहेंगे या जबान बोल देगी, उसकी मर्जी है। भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, राज दिवाई जो है तो मेरी कौन बढ़ाई। सब उसकी है, सब वो करेगा। उस सतगुरु का भरोसा। और सारा से प्रेमियों सत्संगियों अब विनती आरती कर लो।